एपिसोड की शुरुआत में हमें उस बड़ी सी स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ रही होती है। ये पुलिस वाले देखकर इसे शूट करने लगते हैं और कहते हैं कि देखो वो क्या है, क्या ये लोग यहाँ पे कोई मूवी की शूटिंग कर रहे हैं? ये तो सचमुच असलियत जैसा लग रहा है। लेकिन इस तरफ मिंग सोच रहा होता है कि ये हमला बहुत जल्दी हो रहा है और ये हमला पूरे 5 मिनट तक ऐसे ही चलता रहेगा और फिर आने वाले 5 मिनट के बाद ये पूरी दुनिया एक नर्क में बदल जाएगी। वो भागते भागते एक घर के पास जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वो उस घर का डोरबेल बजाता, अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है बे। वो कहता है कि अरे मैं हूँ डिलीवरी बॉय, डिलीवरी देने के लिए आया हूँ। और जैसे ही वो अंदर घुसता है वहाँ से लेडी आती है और कहती है तुम तो डिलीवरी बॉय नहीं हो, कौन हो तुम? मिंग उसे देखते ही पहचान जाता है कि इस लेडी के पास कोई भी कॉम्बैक्ट एबिलिटी नहीं है। वो लेडी कह रही होती कि कौन हो तुम और तुम यहाँ पे करने क्या आए हो। जैसे ही वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे पूरा घर हिल चुका होता है। मिंग कह रहा होता है कि अब ये हमला शुरू हो चुका होता है। इस तरफ हमें बाहर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े कैप्सूल्स को गिराया जा रहा होता है और जैसे ही वो कैप्सूल्स ज़मीन को टच करते हैं वहाँ एक अजीब सी गैस फैल चुकी होती है और जो भी इंसान उस गैस के चपेट में आता है वो एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। ये ज़ॉम्बी से थोड़ा ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और इस तरफ मिंग बाहर देख रहा होता है जहाँ पर सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है। इस तरफ उस लेडी को कुछ दिख नहीं रहा होता है। वो उससे कह रही होती है आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है, इतने सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आ रही है। वो मिंग से कहती है कि अगर तुम जल्द से जल्द मेरे घर से बाहर नहीं निकले तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। तभी मिंग को याद आता है हाँ वो तो किचन में होगा और वो तुरंत ही किचन की तरफ आगे बढ़ता है और जब वो किचन में जाता है तो उसे वो कैप्सूल दिख जाता है। वो लड़की भी उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है कि आखिर ये क्या है। मिंग उस चीज़ के पास जाता है और कहता है तो एक्सचेंज व्हील जैसा मैंने सोचा था वो बिल्कुल यहीं पर है। और फिर इसके बाद मिंग थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी देने लगता है कि ये जो बीच का हिस्सा है ना, ये ग्रे क्रिस्टल, ये इस चीज़ के रैंक को डिफाइन करता है। मतलब कुछ अलग कलर होगा तो अलग रैंक होगा। फिलहाल अभी ये सबसे लोएस्ट रैंक पर है। वो कहती है आखिर ये मेरे घर पे क्या कर रहा है। तभी मिंग की नज़र वहाँ पर दिए गए एक सामान पे जाती है और वो कहता है एक्सचेंज मेडिसिन, ये इस व्हील में है। ये सबसे महंगा रिवॉर्ड होता है वहाँ के लिए क्योंकि ये इंस्टेंटली आपकी पावर को 3 गुना तक बढ़ा सकता है। लेकिन जब वो उसे घुमाने जाता है तो उसे पता चलता है कि इसके अंदर 5 क्रिस्टल्स की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर इसे 7 क्रिस्टल्स लगाने होंगे। जिसे सुनकर ये शॉक हो जाता है कि आखिर एक नॉर्मल से 2 ज़्यादा क्यों लगाने पड़ेंगे। वो इधर उधर ढूंढने लगता है क्या कहीं पे कोई और भी इससे महंगा आइटम है क्या। वो लेडी उससे कह रही होती है आखिर तुम्हें ये अचानक से क्या हो गया है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। क्योंकि वो उधर रेयर आइटम को देख रहा होता है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा रेयर आइटम है जो उस लिक्विड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे दिख जाता है। वो होता है लकी कार्ड। वो लेडी कहने लगती है आखिर तुम ये सब क्या बात कर रहे हो, लकी व्हील कार्ड ये सब क्या है। वो कहता है लकी कार्ड ये इस तरीके का कार्ड है जो आपकी एक स्पेशल एबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, जैसे कि ये तुम्हारी पावर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है या फिर तुम्हारे 5 सेंसेस को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकता है, फिजिक और वगैरह वगैरह। और वो मनी मन सोच रहा होता है ये लेडी ये जॉम्बी नहीं बनी, इसका मतलब इसके पास पॉइजन रेजिस्टेंस पावर है, हो सकता है आगे चलकर ये मेरे बहुत काम आ जाए। लेकिन इस लेडी को इसकी बात पे ज़रा विश्वास नहीं होता। ये कहती है कि ये सब बकवास की बातें बंद करो समझे, और मेरे साथ ये गेम खेलना भी बंद करो। तुम क्या सोच रहे हो कि मुझे इससे एक पेट मिल जाएगा जो मेरी हर बात मानेगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हारी बात पे यकीन भी करूंगी? मिंग उससे कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो। वो कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है बाहर चिल्लाने की आवाज़ें क्यों रुक गई है? वो ये कहते कहते जा ही रही होती है बाहर। आखिर हाँ बाहर चिल्लाने की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। इधर मिंग सोच रहा होता है ये अपनी मौत की तरफ आगे जा रही है और वो दरवाजे के पास जाती है और ध्यान से सुनती है तो उसे अभी भी कोई आवाज़ नहीं आती है। लेकिन अचानक से वो दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर उसे ये भयंकर सा ज़ॉम्बी दिखता है जिसे देखने के बाद इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है। देखो मिंग अभी भी कुछ करता नहीं है लेकिन वो अचानक से उस ज़ॉम्बी को मार देता है। उसके बाद मिंग जाता है और उस ज़ॉम्बी के सर से उसका क्रिस्टल निकाल लेता है। इसे देखने के बाद ये सोच रही होती है इसने इस मॉन्स्टर का क्रिस्टल निकाल लिया और ये चीज़ बिल्कुल वैसे ही लग रही है जैसा उस व्हील पे थी, तो क्या वो सारी बातें सच है, ये मुझसे सच कह रहा है। और वो सोच ही रही होती है तब तक वहाँ पर और भी बहुत सारे zombies आने लगते हैं क्योंकि दरवाज़ा अब खुल चुका होता है। फिर मिंग उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम ज़रा भी टेंशन मत लो। वो एक एक कर कर उन सारे zombies को मारने लगता है। जितने भी आते जाते हैं वो सभी को एक एक करके मार रहा होता है, वो भी बहुत जल्दी जल्दी। ये लेडी सचमुच से देख के हैरान होती है क्योंकि ये इतनी जल्दी जल्दी मार ही जो रहा होता है। वो कहती है तुम ये सब कैसे कर पा रहे हो, आखिर कौन हो तुम? वो अपना नाम बताता है, शुई शाई मिंग उसका नाम है, शुई शाई मिंग। मिंग उसके तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है।
और कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो उसे अपना नाम बताती है, जो होता है मूफी, जिसे सुनने के बाद ये शॉक में पड़ जाता है और कहता है क्या, मूफी। हमें मूफी के बारे में बताया जाता है कि इससे पहले वाली इसकी ज़िंदगी में मूफी एक 9 स्टार, मतलब आप कह सकते हैं एक लेजेंडरी तरीके के वॉरियर थी, जो इससे बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। ये तो अभी 5 स्टार का ही है, लेकिन वो 9 स्टार की थी। मूह उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मिंग उससे बताता है कि इस दुनिया पर कब्जा कर लिया है किसी ने। हालांकि अभी तक हमें ये बात पता नहीं चली है, लेकिन सारे इंसान धीरे धीरे करके ज़ॉम्बीज़ बन रहे हैं। तुम्हारी और मेरी तरह कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनका कुछ असर नहीं हुआ है। वो लोग अभी हमारी तरह है, लेकिन जल्द ही वो लोग भी ज़ॉम्बीज़ में बदले जा सकते हैं। मुंह कहने लगती है, तो क्या होगा, क्या मिलिट्री हमें यहाँ बचाने के लिए आने वाली है। वो कहता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी कुछ ही मिनट के अंदर पूरी मिलिट्री भी तहस नहस हो जाएगी और हमें यहाँ बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है। ये जो तुम बाहर की दुनिया देख रही हो, ये पूरी तरीके से बदल चुकी है और ये अब एक ज़ॉम्बी वर्ल्ड बन चुका है। जिसे सुनने के बाद ये घबरा जाती है और कहती है, क्या हमारी दुनिया अब ज़ॉम्बी वर्ल्ड में बदल चुकी है। इस तरफ मिंग सोच रहा होता है, ये लड़की, ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन है, आखिर ये एक 9 स्टार कैसे बन सकती है। हो सकता है इसमें कुछ स्पेशल एबिलिटी हो इसकी वजह से। खैर जाने दो, आगे चलकर ये मेरे बहुत काम भी आ सकती है। मिंग उससे कहता है, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा आखिर इस ज़ॉम्बी वर्ल्ड में जीने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि वो उस व्हील के पास जाते हैं और मिंग उसे बताता है कि ये है एपोक्लिप्स का व्हील। ये व्हील इस ज़ॉम्बी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि हर तरीके के रिसोर्स आपको इसी व्हील के अंदर मिलेंगे। अगर आपको इस व्हील को स्पिन करना है तो जिस तरीके का क्राइटेरिया होगा उसे फिल करना होगा और फिर उसके बाद आप अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। जब वो उसे ध्यान से देखती है तो कहती है, ये तो बिल्कुल उसी क्रिस्टल की तरह लग रहा है जो तुमने उस ज़ॉम्बी के ऊपर से निकाला था। वो बताता है, हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये सबसे लो रैंक का है और इसे स्पिन करने के लिए फ़िलहाल हमें 7 स्टार, मतलब ऐसे 7 क्रिस्टल चाहिए होंगे। और जितना ज़्यादा लेवल ऊपर होते जाएगा उतना ज़्यादा रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना ही पड़ेगा। मुंह कहती है, तो इसका मतलब इसके जैसे और भी बहुत सारे व्हील्स हैं। वो कहता, हाँ ये तो सिर्फ एक ही है यहाँ पर, और वैसे भी ये तो अभी रैंक 1 का है, इसके जैसे और भी होंगे और वो भी हाई लेवल रैंक के। और ये मन ही मन सोच रहा होता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है जो इतनी जल्दी मेरी बातों को समझ गई। तो वो कहती है कि तुम इसके बारे में इतना सब कैसे जानते हो, तुम कुछ और भी जानते हो क्या। वो सोच रहा था अगर मैं इसे रिवॉर्न के बारे में बताऊंगा तो ये इसके लिए मुश्किल होगा। तो वो बात पलट देता है और कहता है, क्या तुम इसे स्पिन करना चाहती हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कुछ जॉम्बिस को मार के आता हूँ ताकि फिर तुम इसे स्पिन कर सको। जिसे सुनने के बाद इसे डर लग जाता है और कहती है, क्या तुम सचमुच उन्हें मारने के लिए जा रहे हो।